राहुल गांधी असल में बीजेपी के दो सबसे मजबूत पॉइंट्स पर हमला कर रहे हैं, जिनमें एक है स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा है बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा। देखिए, अगर आप बीजेपी को आज देखेंगे तो उसके पास दो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। उसकी मजबूती क्या है? एक नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा हिंदुत्व का एजेंडा। और राहुल गांधी ठीक सामने से आकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा सीधा हमला करते हैं, पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, और अब वो सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला करने लगे हैं। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर और हिंदू समाज पर बीजेपी के अकेले का एकाधिकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने हिंदू समाज का ठेका नहीं ले रखा, इसलिए अब वो हिंदू समाज को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे। इसका दूसरा विश्लेषण यह भी है कि राहुल गांधी के इस 80-20 फॉर्मूले का समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमारे समाज में आगे चलकर आप देखिएगा बात बात पर जाति पूछी जाएगी। कुछ वर्षों तक हम इस युग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी की जाति ना पूछी जाए, लेकिन जब जातिगत जनगणना होगी, नौकरियां जातियों के आधार पर मिलेंगी, सरकारी और प्राइवेट भी नौकरी जो होगी वो जाति के आधार पर मिलेगी, और बाकी का जो पूरा हमारा राजनीति है और समाज है वो सिर्फ जातियों पर बंट जाएगा, तो हर जगह सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। और वो दौर वापस आ जाएगा जब हमारे देश में लोगों से सबसे पहले ये पूछा जाता था कि कौन जात हो। आपको याद होगा, एक ज़माना था लोग हाथ मिलाने से पहले पूछते थे कौन जात हो, और जाति जानने के बाद ही वो तय करते थे कि हमें दोस्ती करनी है या नहीं, हाथ मिलाना है या नहीं, रिश्ता करना है या नहीं, इस व्यक्ति को नौकरी देनी है या नहीं, इस व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाना है या नहीं, इसके साथ संबंध बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। उससे पहले पूछा जाता था कौन जात हो। और अब हम उसी युग की तरफ वापस जा रहे हैं। भारत के लिए अब तक के इतिहास में दो बड़े टर्निंग पॉइंट रहे हैं अगर आप विभाजन की बात करें, जब हम बटे हैं, जिनमें पहला टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1947 में, जब धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम होने के आधार पर भारत दो हिस्सों में बट गया था, दो देशों में बट गया था। तो धर्म के आधार पर यह हमारा सबसे बड़ा बंटवारा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान बने। यह पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट था वर्ष 1990 में, जब वीपी सिंह की सरकार ने देश को जातियों में बांट दिया था मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद। और तब हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, ये अलग अलग जातियों में बट गया था। और तीसरा टर्निंग पॉइंट अब आने का इंतजार कर रहा है। तीसरा टर्निंग पॉइंट अब राहुल गांधी ला सकते हैं, जिसमें वो देश को 28,500 जातियों में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे। और ये सोच चुनाव तो जिता सकती है, सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए काफी खतरनाक हो सकती है।